ओम शांति। मैं सर्वंश त्यागी आत्मा हूँ। विकारों के सर्वंश को भी त्याग करने वाली सर्वंश त्यागी, सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा हूँ। 27/5/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित कर दिया। अब बाप तुम्हारे सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आए हैं। तुम श्रीमत पर चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे। प्रश्न है, आत्माभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है? उत्तर है, पुरानी दुनिया से मरकर बाप का बनना अर्थात मरजीवा बनना ही आत्म अभिमानी बनना है। इस पुरानी जुत्ती को भूल बाप समान अशरीरी बन बाप को याद करो। यही है आत्म अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। एक तरफ है भक्त घोर अंधियारे में, दूसरी तरफ है माता पिता के बच्चे जिनकी महिमा सुनी और तुम तो अब सम्मुख बैठे हुए हो। कहते भी हैं शिवाय नमः, फिर फट से कह देते तुम माता पिता, तो सबका माता पिता भी ठहरा, सबका स्वामी भी ठहरा। समझाया गया है जो भी मनुष्य मात्र हैं, नर अथवा नारी सब है भक्त ब्राइड्स और वह है ब्राइड ग्रूम। स्वामी मात पिता सजनियों का साजन भी हैं। यह बातें तुम बच्चे जानते हो और सब अंधियारे में हैं। तुम अभी सोजरे में हो। तुम जानते हो हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। निराकार भगवान सृष्टि कैसे रचे? जरूर माता पिता चाहिए, इसलिए बाप कहते मैं इस द्वारा बच्चों को नया जन्म देता हूँ। तुम भी कहते हम इस पुरानी दुनिया से मरकर बाप के बने हैं। बाप तो सदैव आत्माभिमानी ही है। वह आकर इस समय आत्म अभिमानी बनाने का रहस्य समझाते। तुम जिनकी महिमा करते थे, भल तुम अपने गांव में हो तो भी सम्मुख हो। बाप आए हैं बच्चों की सर्विस में। पतित पावन बाप जानते हैं कि मुझे ही पतितों को पावन बनाना पड़ता। याद तो उनको ही करते हैं ना। अभी तुम हो संगम युग पर, जानते हो बरोबर हम पतित थे। पतितों को पावन करने वाला एक बाप है जिसको कहते हैं शिवाय नमः। बच्चे बाप को पुकारते, बच्चे सबको प्यारे लगते। बच्चों की सेवा में बाप उपस्थित रहते। बच्चे पैदा होते तो बाप उन्हों की सर्विस में उपस्थित होते। अभी तुम जानते हो उन द्वारा पावन बन रहे हैं। सतयुग त्रेता में हमने बाप का वर्षा पाया था, फिर वह वर्षा गुम हो गया। माया रावण का श्राप लग गया। हम बिल्कुल ही दुखी बन पड़े थे। दुनिया में सब दुखी ही दुखी है। दुख के पहाड़ गिरते हैं, तभी बाप कहते हम आते हैं। तुम जानते हो बरोबर फिर से हम बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा पाते। माया ने श्रापित कर दिया, हम तुमको शांति धाम ले चलते। जबकि भगवान के बच्चे हो, वह है स्वर्ग का रचयिता। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे ही वर्षे के अधिकारी बनते हैं। दिन प्रतिदिन ब्राह्मण कुलभूषण बनते रहेंगे। बिरादरी बढ़ती रहेगी। ब्रह्मा मुख वंशावली आप बनते हो।
बनाते हैं शिव बाबा। तुम इस समय ईश्वरीय औलाद हो। तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म का बनाते। देवताएं कब हिंसा नहीं करते। तुम जानते हो हम 100 देवता थे, अब फिर से हम बनते हैं। चक्र लगाया देवता कुल से, क्षत्रिय कुल अथवा वर्ण में आए। क्षत्रिय कुल से वैश्य कुल में आए। हम 84 जन्मों का चक्र पूरा कर आए हैं। अब फिर से बाप आए वर्षा देने, श्राप मिटाकर पतित से पावन बनाते। यहाँ सब मनुष्य मात्र श्रापित हुए पड़े हैं। बाप आकर श्राप मिटाकर वर्षा देते। स्वर्ग इतना नज़दीक है जितना यह आत्मा का शरीर नज़दीक है। बहुत नज़दीक है। मनुष्य स्वर्ग को बहुत दूर समझते, परंतु तुम बच्चे अब बहुत नज़दीक आए हुए हो। अभी स्वर्ग सामने खड़ा है। बाप कहते सेकंड में स्वर्ग का राज्य ले लो। बरोबर तुम जानते हो बाप के बनते हैं तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जैसे बच्चा समझता हम बाप से वर्षा लेते, बाप समझेंगे बारिश पैदा हुआ। बल छोटा बच्चा है, मुख से कुछ बोल नहीं सकता, परंतु बाप जानते हैं यह बारिश है। यह है बेहद का बाप, परंतु वर्षे में भी बहुत दर्जे हैं। कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी, कोई प्रजा में आएंगे। बल भारत में राज्य करते हो, परंतु विश्व के मालिक हो। वहाँ कोई दूसरा राज्य करने वाला नहीं रहता। तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। बेहद का बाप और बेहद के बच्चे। अब तुम कितने बच्चे हो। तुम कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। बाप जैसा मीठा कोई नहीं। बाप निष्काम सेवा करते, खुद मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते। मनुष्य कहते हैं इस दादा ने खुद से बहुत सुख देखे, बुढ़ापे में आकर सन्यास किया तो क्या हुआ। शिव बाबा के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे ना। वह तो कह देते मैं तो स्वर्ग का सुख नहीं लेता हूँ। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाकर तुमको स्वर्ग की राजधानी देता हूँ। वह राजे लोग खुद राज्य करके फिर राज्य भाग्य देते हैं। यह तो कहते लाडले बच्चे मैं परम धाम से आया हूँ तुमको राज्य भाग्य देने के लिए। मैं राज्य नहीं करता हूँ, तुमको पावन बनाने पतित शरीर में आना पड़ता। इसमें भी कितने विघ्न पड़ते। शिव बाबा के पास तुम भाग कर आते हो। कहते हैं हम बाबा के पास जाते हैं पूरा वर्षा लेने। सम्मुख जाकर गोद लेते। तुम कहते हो हमने अब ईश्वरीय गोद ली है, ईश्वर से वर्षा पाना है। बाप आते हैं पतित दुनिया में इस रावण रूपी दुश्मन से छुड़ाने। यह 5 विकार रूपी रावण ही मनुष्य के बड़े ते बड़े दुश्मन हैं। यहाँ तुमको इस दुश्मन से छूटना है। पतित पावन एक ही बाप है जिनको शिवाय नमः कहते। सबका साजन तुम सजनियों को गुलगुल बनाकर ले जाते। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। अब शिव बाबा ब्रह्मा तन से लायक बनाते। श्रीमत है भगवान की। माता पिता भी उनको कहते, श्री कृष्ण को नहीं कहते। तुम ब्राह्मण हो, रूहानी पंडे, रूहानी सेवा करने वाले। बाप कहते मैं तुम्हारा पंडा बन आया हूँ, तुम्हें कोई भी इविल बातें नहीं सुनानी है। इविल बातें बहुत नुकसानकारक हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 भूतों की प्रवेशता है।
तो इविल ही सुनाएंगे बेहद के बाप की कितनी भारी महिमा है। फिर कह देते सर्वव्यापी है। तुम समझा सकते हो, गाते हो पतित पावन आओ। फिर सर्वव्यापी कहते हो तो सब पावन होने चाहिए। सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही भारत को नास्तिक कौड़ी तुल्य बनाया। मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। भल कितना भी सहन करना पड़ता है तो भी सेवा में उपस्थित हूँ। मैं तो जानता हूँ बच्चे बहुत हैं, कोई श्रीमत पर चलते, कोई नहीं चलते और कोई नहीं जानते। अथाह बच्चे हैं, ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को शिक्षा देता हूँ। अभी सारी सृष्टि एक दो को दुख देने लग पड़ती है। देखो मेरठ से 22 की पार्टी आई है, मेहनत करते हैं हर एक को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की राह बताते। गाया भी जाता भगवान, अंधों की लाठी तुम। बाप आकर कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में ले जाते। तुम जानते हो असुर से फिर देवता बन रहे हैं। हम ही इस वर्णों से चक्र लगाकर आए हैं। अलंकार तुम्हारे परंतु विष्णु को दे दिए हैं, क्योंकि तुम्हारा स्थायी तो यह पार्ट रहता नहीं है। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया जरूर खा जाएगी। बाप तो बच्चों पर तरस खाते, कहाँ माया का संग न लग जाए। बाबा जाजती मेहनत नहीं देते, सिर्फ मुझ बाप को याद करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। यह है रूहानी यात्रा। तुम भी यात्रा करो, बाप को थोड़ी भूलना चाहिए। योग अक्षर निकाल दो, बाप को याद करना है। क्या बाप को तुम भूल जाते हो? बाप कहते अशरीरी बन जाओ, शरीर का भान छोड़ो, मैं तुमको वापस ले चलूँगा। मैं कालों का काल हूँ, मैं तुमको साथ ले जाऊँगा। तो खुश होना चाहिए, हम जाते हैं पियर घर। 5000 वर्ष हुए हमने शांति धाम को छोड़ा, अब फिर हम जाते हैं, यह है दुख धाम। आत्मा जो छीछी बनी है उनकी जोत जगाते हैं। सपूत बच्चे जो होंगे वह कहेंगे हम तो श्री नारायण को वरेंगे। बाप कहते अपना दिल दर्पण देखो, कोई भूत तो नहीं बैठा है। भूतों को भगाते रहो ताकि भूतों का राज्य ही खत्म हो जाएगा। दूसरे के ऑर्गेन्स द्वारा बाबा पढ़ाते, वास्तव में तो विचित्र सब आत्माएं हैं। माताओं को कलश देता हूँ, जब तुम बच्चे बाप को जान जाते हो तब ही वर्षा मिलता है। अच्छा मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप को याद कर बाबा की श्रीमत पर चल। माया के श्राप से पूरा पूरा मुक्त होना है। देह का भान छोड़ अशरीरी बनना है। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। वरदान ने अपनी उदारता द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराने वाले बाप समान सर्वंश त्यागी भव। सर्वंश त्यागी वह है जिनका संकल्प स्वभाव संस्कार नेचर बाप समान है। जो बाप का स्वभाव वही आपका संस्कार सदा बाप समान स्नेह रहम और उदारता के हो, जिसे ही बड़ी दिल कहते हैं। बड़ी दिल अर्थात सर्व अपनापन अनुभव हो। बड़ी दिल में तन मन धन संबंध में सफलता की बरकत होती है। छोटी दिल वाले को मेहनत ज़्यादा सफलता कम मिलती। बड़ी दिल उदार दिल वाले ही बाप समान बनते हैं।
उन पर साहिब राजी रहता है। स्लोगन है, परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझ हर्षित रहो। ओम शांति।